यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ऐसे ही वचनों को जीवन में लगाने पर ही शांति आएगी। कल ही पढ़ा गया था। आज 82 नंबर पॉइंट क्या बोल रहे भगवान? किसी कुंड में स्नान करने से सारी स्किन डिजीज दूर हो जाती है, लेकिन सत्संग एक ऐसा कुंड है कि देह की सारी बीमारी दूर हो जाती है। कितना बढ़िया पॉइंट बोला भगवान ने। 82 नंबर पॉइंट, किसी कुंड में स्नान करने से सारे स्किन डिजीज दूर हो जाती है, लेकिन सत्संग एक ऐसा कुंड है कि देह की सारी बीमारी दूर हो जाती है। क्या मतलब? कुछ ऐसे कुंड हैं हिंदुस्तान में जहां पर आप स्नान करो तो आपके शरीर की जो जो बीमारी है, स्किन डिजीज है शरीर की, वहां ठीक हो जाती है। शरीर में किसी को कोढ़ हो गया है, कोई स्किन डिजीज है, खुजली हो गई है, तो वहां पर नहाने से वो ठीक हो जाती है। एक बीमारी ठीक होती है शरीर चर्म रोग, जिसको बोलते हैं चर्म रोग। वहां पर जब उस कुंड में नहाएगा तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन सत्संग एक ऐसा कुंड है जहां पर शरीर की सारी बीमारी दूर हो जाती है। अब शरीर में कौन कौन सी बीमारी है? शरीर में कौन सी बीमारी नहीं ना बताओ? राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत। किसी का बिटवा पास हो जाए, नकल थोड़ी पास हो गया है। मतलब किसी चीज की कोई तरक्की किसी दुनिया की आप देख पाते थे? ईर्षा हर समय। तो बोला कि इस शरीर में सारी बीमारी, जितनी बीमारी है, इस सारी बीमारी क्या होती है? जब हम सत्संग रूपी कुंड में आकर के नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो सारी बीमारी यहां दूर हो जाती है। चाहे वो लोभ की हो, चाहे मोह की हो, चाहे अहंकार की हो, किसी कोई बीमारी। इसीलिए एक लाइन आती है, देह में सब विकार होते हैं, गुरु तुम्हारे को देह से उपराम कर देता है। तो ये ऐसा कुंड है जहां पर तुम्हारे देह में जितनी बीमारी है वो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और दुनिया में कोई ऐसा कुंड नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है जहां पर तुम्हारी अंदर सारी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन इस सत्संग रूपी कुंड में आप बैठोगे तो आप बैठते बैठते, अच्छा मजे की बात यह है, आपके लोभ कब खत्म हो गया, मोह कब खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, राग खत्म हो गया, द्वेष कब खत्म हो गया, मतलब सारी चीजें, सारी बीमारी कब खत्म हो गई हमें खुद भी नहीं पता लगती। ये तो उस समय पता लगता है जब कोई आपका बड़ा अपमान कर दे, बड़ा नुकसान कर दे, और उसके बाद भी आप उसको ये सोचते मारे, ना आपका हथियार उठता है, ना आपके मुख से वो बोली निकलती है। ऐसा लगता है किसी ने मुंह पकड़ लिया है, ऐसा लगता है किसी ने हाथ पकड़ लिया है। तो उस समय ऐसा अंदर अंदर में अनुभव लगता है हम बड़ा बुद्धि लोग हैं क्या,
हम डरपोक हो गए क्या? मतलब उस समय अंदर में, लेकिन फिर आता नहीं हम बुद्धिल डरपोक नहीं। ये गुरु ने कृपा करके इस समय अभी मुख बंद कर दिया, गुरु ने हाथ पकड़ लिया। कहने का अभिप्राय ये कि इस लाइन में आप देखो सारा सारा रहता है, मेरे मन का सारा भ्रम दूर हुआ। सत्संग में आते ही आते मेरे मन का सारा भ्रम दूर हो गया। आप देख लो, आज आप जो जितने समय से आ रहा है और ज्ञान को जितना अपने जीवन में लगा रहा है, तो उसके अंदर से धीरे 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 सारी बीमारी कैसे दूर हो रही है। आप देखो सारी बीमारी कैसे दूर हो रही है। और मजे की बात ये, यहां पर बीमारी आपकी कम होते होते एक दिन एकदम समाप्त हो गई, तब आपको पता लगता है अरे हमें क्या हो गया कुछ। चाहे कितना लाभ हो, चाहे कितना नुकसान हो, चाहे कितना विपदा आ जाए, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, मतलब कैसा भी कोई बात आ जाए और आपके अंदर कोई हलचल नहीं होती। और सत्संग आने पहले क्या हाल था, याद कर लो अपना पुराना दिन, रात को 1 बजे घंटी बजी, अरे बाप रे कौन आ गया देखो, टेलीग्राम वाला का टेलीग्राम, तो उस समय एकदम से था कौन मरा। आप देख लो पहले कैसे होता था, मतलब ऐसा लगता था जैसे पेट में कोई नीचे कब से चली गई डर के मारे। अरे यहां तक कि अगर बिल्ली कूदती छत पर से कमरे में पर, कौन कूदा देखो, अपना मर्द अपना दे, बीवी की देखो कौन है ऊपर, देखो अपना बैठा कमरे में है और मैं बड़ा बहादुर, बहादुर है, लेकिन जब ऊपर देखो कौन है, कहीं चोर बदमाश हो तुमने बड़ो मतलब ये सत्यता यही है। लेकिन गुरु के दर पर आते आते हमें कमाल ही हो रहा है कि कैसे सारी चीजें कब कम हो गई, कब धीरे समाप्त हो गई, ये बात आश्चर्य होता है। तो बोला यूं ही सत्संग में आते आते मेरे मन के सारा भ्रम दूर हो गया, और यहां पर बैठते बैठते सत्संग रूपी कुंड में नहाते नहाते एक दिन आपको स्वतः अंदर से ये फीलिंग होगी वो ब्रह्म तो मैं ही हूं। जैसे रामकृष्ण माँ दुर्गा को उनको जो है पहनाते, माला पहनाते थे, पहनाते पहनाते एक दिन खुद ही अपने ऊपर पहन लिया, खुद ही पहन लिया प्रॉपर। क्यों? क्योंकि जो उनके में देखते थे, गॉडहुड देखते थे, उन्होंने अपने अंदर देख लिया तो अपने पहना दिया। तो उसी तरीके से आप अपने अंदर में एक दिन ऐसा फील करोगे और फिर आप भी दादा भगवान की तरह बोलोगे। दादा भगवान ने अपने अंतिम समय में जब उनका शरीर शांत होने वाला था, तो उस समय उन्होंने, उनके मुख से क्या निकला? उनके मुख से निकला आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। उससे पूछा कि दादा आप क्या फील कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये आई फील माई सेल्फ, मैं अपने को ये महसूस करता हूं, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म, मैं अपने फील करता हूं वो निराकार ब्रह्म मैं स्वयं खुद हूं। तो फीलिंग कब भई? ये फीलिंग कब भई? ये फीलिंग कब भई? जब रोज रोज मन सफा करते करते, मन सफा करते करते एक दिन मन एकदम साफ हो गया। जब मन पूरा साफ हो गया उसी दिन परमात्मा का दीदार आपको हो गया। उसका प्रमाण है, गुरुजी ने क्या बोला है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो यहां पर
सहज में वाणी सुनते सुनते रोज पोछा लगती लगती मन अपने आप स्वतः साफ हो जाता है। और जिस दिन साफ पूरा हो गया उसी दिन आपको वो परमात्मा स्वयं आपको दिखने लगेगा। जैसे बड़ा अच्छा इसका गुरु ने उदाहरण पेश किया, मन तुम्हारा कितना गंदा है। बोला जैसे तुम्हारा कोई बहुत गहरा रंग हो और तुम उसको घोल घाल लो और गिर जाए घर के आंगन में, अब उसको चाहे कितना भी किसी भी चीज कुछ भी लगाओ वो साफ नहीं हो रहा है। कितना वो दाग पड़ गया वहां पर, उसका इतना गहरा दाग है। उन्होंने बोला तुम उसकी तरफ से ध्यान हटा दो, बस रोज दोनों समय गीला पोछा लगाओ तो आप देखोगे वो दाग जो है जो बहुत गहरा आपके जहां पड़ा है जमीन में, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन आपको पता लगे कब इसका दाग मिट गया। इसका दाग कब मिट गया आपको नहीं पता लगेगा। इसी तरीके से मन में बहुत दाग है, वो मन में जो बहुत दाग है, जब गुरु के ज्ञान का रोज पोछा लगता है दोनों समय का, तो धीरे 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 ये वो दाग हल्का होता जाता और एक दिन ऐसा होता है कि दाग पूरा मिट गया। जब मिट जाता है तब आपको अपने अंदर ही वो परमात्मा का दीदार होने लगता है। जैसे घड़ा 10 घड़ा पानी से भरा है और 10 घड़े में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो मालूम पड़ता सूर्य इसी में निकला है। कब? जब एकदम साफ हो गया, शीशा एकदम साफ हो जाए और उस पर सूर्य का अस्क पड़े तो मालूम पड़ता सूर्य यही शीशे के अंदर है। उसी तरीके से आपको वो परमात्मा निराकार आपको अपने ही घट में दिखेगा। कब दिखेगा? जब आपका मन पूर्णतः साफ हो जाएगा। बिना साफ होने और मन जो पूर्णतः साफ होगा वो कब होगा? मन के ऊपर 3 पर्दे हैं, मल विक्षेप आवरण। आवरण का देहाध्यास का चोला। जैसे बादाम का मोटा छिलका, उसको लोढ़े से तोड़ते हो तो वो टूटता है, उसको आप और किसी तोड़ नहीं टूट पाएगा, नहीं, बड़ा कठोर होता है। और जब टूट जाता है वो हो गया स्थूल, स्थूल दुर्वा देहाध्यास। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या आता है? सूक्ष्म मतलब जो चीज दिखाई नहीं पड़े, बहुत छुपी हो। सूक्ष्म क्या है? इसके अंदर इस शरीर में 4 चीजें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें अंदर हैं जो दिखाई नहीं पड़ती बाहर से। जैसे बादाम का सूक्ष्म हिस्सा क्या है? लाल गरी, मोटा छिलका निकल गया, अब लाल गरी क्या? सूक्ष्म है। अब लाल गरी को निकालना चाहो तो आप कितनी कोशिश कर लो नहीं निकलेगी, लेकिन लाल गरी को अगर आप निकालना चाहते हो, बादाम को सिर्फ रात में कटोरी में पानी भिगो दो, आप देखो वो लाल गरी बड़े आराम से सुबह निकल जाएगी। इसी तरीके से जो आपके इस शरीर के अंदर सूक्ष्म भाग है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें हैं, ये कब निकलेगी? जब इसको सत्संग रूपी इस जल में, लक्ष्मण रूपी इस नदी में इसको तुम डाल दो, डुबो दो। जब इसको डुबो दोगे तो ये 4 चीजें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीजें बड़ी सहजता से निकल जाएगा। जैसे बादाम का लाल छिलका सुबह आप जब उसको नोच के निकालते हो तो बड़े आराम से निकल जाता है। उसी तरह जब इस शरीर को इस सत्संग रूपी इसमें नदी में ला करके डुबो दोगे और पड़ा रहेगा तो ये 4 कब आराम से निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। इसके बाद भी
अभी आपको ब्रह्म प्रकट नहीं हुआ है, वो कब प्रकट होगा? तीसरा है कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण। अब कारण क्या है? इसी शरीर के अंदर कारण है। कारण क्या है? छठी के दिन जो माँ बाप ने मेरा नाम रख दिया, वो नाम वो नहीं भूलता, वो अंदर पड़ा। कोई बात हो, अभी हजारों आदमियों की भीड़ हो, और अगर तुम्हारा नाम को अनाउंस करे, फलाने, हाँ बोलो क्या बात है, हाथ उठा दो तुरंत, नाम नहीं बोलता। सोते सोते भी आवाज देगा तो जग जाओगे। नाम अंदर में धसा है कारण में। इसी तरीके से बादाम भी अभी दो भाग नहीं हुआ। कारण में क्या है? सफेद झिल्ली। उस सफेद झिल्ली को जब आप नाखून से नोचते हो, तब बादाम दो भाग होता है। ये है जीव, ये है ब्रह्म। इसीलिए गुरु बोलते हैं पहले विभाग, फिर त्याग और फिर लक्षण। पहले विभाग करो, ये जीव है और ये ब्रह्म है, और इस जीव को यही छोड़ दो और गॉडहुड में आ जाओ। जब तुम गॉडहुड में आ जाओगी तो तुम फिर कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। तुम जब जीव भाव में होते हो तभी गलती करते हो। गॉडहुड में कोई गलती नहीं ना। गॉडहुड में गलती क्यों नहीं है? क्योंकि गॉडहुड कुछ करता ही नहीं ना। गॉडहुड कुछ नहीं करता। वो शक्ति जो है, उस शक्ति के द्वारा जीव करता है। जीव, तुम्हारी इच्छा तुमको सत्संग मिलाती है, और तुम्हारी इच्छा तुमको जो अड्डे ले आती है। अभी समय आप यहां सत्संग बैठे हो, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं, कितने लोग शराब पी रहे हैं, कितने लोग जो है वैसा ही घर में चले गए, कितने लोग जो है अपना आपके जो है दुनिया खुराफात कर रहे हैं, अड्डेबाजी कर रहे हैं। तो जिसको अड्डेबाजी के लिए कोई गया, जो जुआ खेल रहा है, शराब करने में गया है, तो वो अपनी शक्ति तो भगवान की है, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग करके वो अपने पैरों को वहां ले गया। तुम्हारे मन में सात्विक वृत्ति, तुम सत्संग में आ गए, लेकिन भगवान की शक्ति न होती तो क्या तुम आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। तुम्हारी इच्छा तुम्हें यहां ले आई, बस। अब जब आप उस झिल्ली को अलग कर दिया, तो आपका जीव अलग हो गया, ब्रह्म अलग हो गया। अब कोशिश ये करनी है कि ये मिलने न पाए आपस में। ये फिर मिल जाता है। कैसे? जैसे फ्रिज में से ट्रे में बर्फ निकालो और आप जो है उसको थाली में रख दो, जितने टुकड़े हैं उसको अगर अलग अलग नहीं डालोगे तो फिर आपस मिल जाएंगे थोड़ा से। देखो, तुरंत मिल जाते हैं। क्यों मिल गए? क्यों? वो पहले मिले तो फिर मिल गए। इसी तरीके से ये दोनों जीव ब्रह्म दोनों आपस में एकदम चपके हैं। इसको अलग करना ही बहुत मुश्किल है। जब आपने स्थूल अलग किया, सूक्ष्म अलग किया, कारण अलग किया, तब ये दो भाग में अलग हुए ना। अब अलग करने के बाद में तब जिम्मेदारी है कि जीव को अलग छोड़ दो, गॉडहुड में हमेशा रहो। और गॉडहुड में हमेशा कैसे रह सकते हो? ये सत्संग रूपी किला। जब इसी घेरे में रहोगे तब तुम गॉडहुड में रह सकते हो। जहां इस घेरे तुम बाहर निकली, तुरंत तुमको जो है चपका लेगा, तुरंत चपकाएगा। एक पल की देरी नहीं लगेगी, पता भी नहीं लगेगा तुमको। बस तुम घेरे के बाहर निकले, तुम्हारे को जो है मन रूपी रावण तो तुरंत हल ले जाएगा। अब फिर यहां प्रश्न आता है कि आप निकलते क्यों हो? आप निकलते ही क्यों हो? कोई न कोई चाहना, कोई न कोई चाहना। कहीं जाते हो, कहीं जाते हो, तुम्हारी कोई न कोई चाहना है। काहे के पहले सत्संग छोड़ के? सत्संग छोड़ क्यों गए? हम तो मतलब जैसे होता नहीं,
गुरु कहते हैं सब दिखने में आ जाता है। शादी विवाह है तो आप देख लो, उसमें पता लग जाता है तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है। सत्संग छोड़ के तुम भाग गए दावत में। अरे तुम रात में 12 बजे जाते हो, हम लोग भी तो गए, हम लोग भी खाया पे खूब मजे से, और तुमसे अच्छा खाया पिया। तुम जल्दी गए, सत्संग छोड़ के गए, क्या किया तुमने? अपना नुकसान किया। तो यही गलत फहमी है। फिर व्यक्ति भूल जाता है। शादी विवाह है, कोई आपके परिवार का कोई कार्य है, समाज कार्य है, रिश्तेदारी में है, मना कहा जाओ, जाओ जहां जाना है। गुरु जी ने बस एक बात की हिदायत दी, अपने सत्संग जो तुम्हारा टाइम है, अपने सत्संग टाइम तो आगे पीछे नहीं है। सत्संग एक लिमिट है, घंटे 1.5 घंटे होगा बस। तुम उतनी देर सत्संग लेके तुम चाहे उसके पहले जाओ चाहे बाद में जाओ, कहीं भी जाओगे। अब ये नहीं है कि पता लगा कि सत्संग टाइम वही टाइम है तो भगवान ने बोला तब वही तो परीक्षा होती है। तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है देख लो। तुम्हारा इंटरेस्ट जहां होगा तुम वहां पर लपक के जाओगी। और हम लोग देखते हैं, बल्कि बड़ा मजा आता है जब हम लोग देखते पहुंचते ना, और जो लोग सत्संग नहीं आए तो हम लोग देख के मुंह चुराते हैं, दावे भागते हैं, तुरंत दावे भागते कि अरे पकड़ के बेकार में पहले कहा है। तो तुम पहले आए क्यों भाई? अपना सत्संग ले जाओ, मना कहा है। और अगर बाय द वे दोनों टाइम एकदम क्लैश करता है तो नहीं, पहले सत्संग लो। क्यों? क्योंकि तो अपने मन में विचार करो ना कि तुम्हारा वहां जाने पर खाने को उद्धार होगा कि सत्संग लेने को उद्धार होगा। जहां तुम्हारा उद्धार होना है तुम उसको चूक रहे हो। और पता नहीं किस दिन, गुरु बोलते हैं पता नहीं किस दिन कौन सी वाणी तुमको लग जाए। हो सकता है उसी दिन वाणी लगने वाली हो और तुमने चले गए रसगुल्ला खाए, जाओ खाओ। लेकिन जब पता लगा वही रसगुल्ले के तुम्हें तेल में भूना जाए नरक में, तब पता लगी। तब तो उसमें सब रील घूमती है, सब याद आती है कि हम सत्संग छोड़ के फलाए में रसगुल्ला खा गए थे, आओ लो रसगुल्ला लो बोलो। तो बोला इसीलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में हो धसाए। अपना काम बिगाड़ते तुम खुद हो और जग में हंसाई होती है। इसलिए भूल के भी कभी किसी चमकती चीज के लिए भागना नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। हम लोगों ने बहुत देखा हम लोगों ने कि जो शांति, जो आनंद, जो प्रफुल्लता, जो मन को सुकून सत्संग में आगे मिल जाता है वो कहीं नहीं मिलता। तो भाई एक बार, अच्छा चलो एक बार गलती हो गई, एक बार गलती हो गई, तुम दावत में गए, एक बार गलती हो गई, हम देखते हैं फिर वही गलती। तो हमने एक से पूछा, आखिर तुम कहा सब जगह भाग के जाते हो? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने। हम कहा हाँ ठीक है भाई। जवाब क्या दिया? का शरीरम पुनः पुनः, लेकिन दूसरे की दावत कभी कभी। अब कभी कभी दूसरे की दावत मिलती है, आप कह रहे छोड़ दो, शरीर बार बार आना जब चाहेगा। सत्संग दोस्त का आपका, कहाँ भागे जा रहे हो आप? हम कहा बात तो थी, हम कहा भागे जा रहे, रात तो रोज बैठे तो ना, हम कहा बैठी तो। तो ऐसे में भूल के भी
दुनिया का सब कोई काम तुम्हारा सब काम कर देगा। बेटे को बिजनेस कराना है, बेटी की शादी करना है, घर बनवाना है, सब कोई न कोई कर देगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा उद्धार कोई नहीं करेगा। मोक्ष जो है उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुमको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुनिया का हर चीज तुमको प्राप्त हो जाएगी, कोई न कोई करा देगा, लेकिन मोक्ष जो है तुम्हें अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा। अब मर्जी तुम्हें अपनी है, चाहे मोक्ष लो चाहे रसगुल्ला खाओ। पराया आने दुर्लभम। सभी को हरिओम। देखिए, जैसे मकड़ी होती है तो मकड़ी के मुंह से जो है रेशा निकलता है और उस रेशे से वो जाल बनाती है और वो ये सोच के जाल बनाती है कि इस जाल में मच्छर फंसेगा और मैं उसको खाऊंगी। लेकिन होता क्या है, उस जाल में मकड़ी स्वतः फंस जाती है। तो गुरु जी ने भी बहुत अच्छा इस पे बताया, कहा कि तुम भी मैं मेरे का जाल मकड़ी की तरह बना लेते और बाद में उस जाल में स्वयं फंस जाते। कहा कैसे? कहा देखो, जब कोई बच्चा धरती पे आता है तो ओम ओम की ध्वनि लगाता है, लेकिन जगत वाले उसके ऊपर जगत की बातों को भर देते हैं। जैसे परमात्मा ने कहीं उस बालक को ये बोला कि ये तुम्हारा पिता, ये तुम्हारी माता, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारा फूफा, ये तुम्हारी चाची। परमात्मा ने तो नहीं बोला ना, लेकिन जगत वालों ने बोल बोल के उसके अंदर जगत भर दिया। अब सुन सुन के वो जगत उसके अंदर समा गया और उसको क्या बोला? कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, परिवार को पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटे को पढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, धन कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सुन सुन के जगत पक्का हो गया। गुरुजी ने क्या बोला? कहा जिस तरह से सुन सुन के जगत पक्का हुआ है, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान सुन सुन के तुम अंदर से खाली हो जाओ और उसके लिए तुमको सच्चा सतगुरु मिल गया। आज आप देख लो, आज आप बैठे तो उसी जगत में हो, लेकिन अंदर से पक्के हो गए हो। और पहले क्या था? पहले अंदर से कच्चे थे, पल पल भयभीत होते थे, इस भव सागर में घबराते थे। कहा बाहर से दिखने में ज्ञानी और अज्ञानी एक तुम्हें दिखेंगे। उसका भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा कैसे? कहा देखो, कच्चा अंडा और पक्का अंडा दोनों सामने रख दो, अब तुम बता सकते हो कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है। बाहर से एक ही दिख रहा है, लेकिन पका हुआ जो अंडा है वो पानी में उबल उबल के अंदर से पक्का हो गया। और कच्चा जो अंडा है अगर वो टूट गया तो पानी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी भी ज्ञान सुनते सुनते वो अंदर से पक्का हो जाता है और ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है। इसलिए परिस्थितियों पे आने पे वो कभी भी डामाडोल नहीं होता है, उसको कोई परिस्थिति हिला नहीं पाती है। और कच्चा अंडा क्या होता है? परिस्थिति आने पे टूट जाता है।
अब आप देख लो, अपने अंदर महसूस कर लो, आप कौन से अंडे हो, पके हुए हो कि कच्चे हो। लेकिन ध्यान रखना, अंडा कैसे पकता है? पतीले पे जब खौलते हुए पानी के बीच में उसको रखा जाता है, उबाला जाता है, और जब वो तपस्या कर लेता है तब जाके कहीं वो पक जाता है। कहा ठीक इसी प्रकार ये क्या है? ये वो भट्टी है सत्संग की। जब तुम ज्ञान सुनते रहोगे मनमना भाव से, और गुरु की तेज धारावत वाणी को अपने हृदय में ले जाओगे, तब क्या होगा? तब तुम अंदर से पक्के हो जाओगे और कोई भी परिस्थिति तुमको डामाडोल नहीं कर पाएगी। आज हम सबके जीवन का ये अनुभव है। आप देख लो, कभी भी परिस्थिति आती है तो आप देखो कि आपको हिला पाती है? नहीं हिला पाती है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से मजबूत हो। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे ज्यादा मजबूती किसकी चाहिए? इनर स्ट्रेंथ की। जिसका आत्मबल मजबूत है, आप देख लो, वो सबसे अधिक मजबूत है। कहते नहीं है कि औजार नहीं लड़ता, व्यक्ति का हौसला लड़ता है। अगर औजार से विजय प्राप्त होती तो जिनके पास सबसे बढ़िया वेपन है वो विश्व विजेता हो जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं। जिसके अंदर हौसला है, जिसके अंदर विश्वास है, वो देखो कोई भी कार्य वो कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से स्ट्रांग है। और हम सब लोग यहां पर अंदर की ताकत पाते हैं, इसीलिए नित्य आते हैं। अब आप देख लो, ये ताकत आपको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकती। कल भी ये बात चली थी कि सिर्फ गुरु की वाणी में वो ताकत है जो तुमको हर परिस्थिति से उबार सकती है। आज भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो आप देखो, अपने आप गुरु की वो वाणी आपके ध्यान में आती है। जब कभी भी अगर उससे रिलेटेड कोई भी परिस्थिति आती है, तुरंत गुरु जी की वही वाणी आपको क्लिक कर जाती है। अरे, गुरु ने तो हमको ये बताया था। आप देखो, कौन रक्षा कर रहा है? आप बताओ। किसी के अंग रक्षक भी उसकी इस कदर रक्षा नहीं कर सकते जिस कदर गुरु की वाणी हर पल तुम्हारी रक्षा करती है। अब तुम देख लो, कौन सा अंडा बनोगे, उबला कि कच्चा? पतीले के अंदर रहना, बाहर ना आ जाना। सभी को हरिओम, राम राम।